गुरु और मंत्र दीक्षा। स्वामी भूतेशानंद। तृतीय अध्याय। मंत्र दीक्षा की तैयारी। बहुत से लोगों को दीक्षा लेने की अभिलाषा होती है, परंतु कुछ बातें ऐसी हैं जिनकी जानकारी रहने पर दीक्षा आपके जीवन में अधिक फलदायी हो सकेगी। अतः हम चाहते हैं कि दीक्षा लेने के पूर्व आपका श्री रामकृष्ण, माँ श्री शारदा देवी और स्वामी विवेकानंद के जीवन तथा उपदेशों के साथ कम से कम थोड़ा सा परिचय अवश्य हो चुका हो। किसी के दीक्षा के लिए आग्रह करने पर हम उसे बिना तैयारी आ जाने पर थोड़ी प्रतीक्षा करने को और तैयारी करने को कहते हैं। पूरी तैयारी के बाद ही दीक्षा के लिए आने की सलाह दी जाती है। तैयारी रहे तो हमारा कार्य आसान हो जाता है और हमारी बातें समझने में सुविधा होती है। शास्त्रों के नियमानुसार जो लोग दीक्षा की कामना से गुरु के पास जाते हैं, उनके जीवन में कितनी तैयारी आवश्यक है, इसके दृष्टांत के रूप में एक घटना का उल्लेख किया जा सकता है। नारद मुनि दीक्षा पाने को भगवान सनत कुमार के पास गए। सनत कुमार ने कहा, पहले बताओ तो तुम क्या क्या जानते हो, उसके बाद सोचूंगा कि तुम्हें क्या उपदेश दिया जाए। नारद जी जो कुछ जानते थे, जितने शास्त्र उन्होंने पढ़े थे, उन सब की एक लंबी सूची पेश कर दी। उस सूची में कोई भी प्रमुख शास्त्र छूटा नहीं था। सारे शास्त्रों का अध्ययन करके ही वे सनत कुमार के पास आए थे। उन्होंने कहा, मैंने ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद और षड्वेदांग आदि सब ग्रंथ पढ़े हैं, परंतु इतना सब पढ़ने के बाद भी मेरे मन में शांति नहीं है। मैं संतुष्ट नहीं हूँ। मेरे भीतर सर्वदा एक असंतोष बना रहता है। ऐसा दुख बना रहता है मानो कुछ अपूर्ण रह गया हो, और जिसके कारण मैं अपने जीवन में शांति नहीं पा रहा हूँ। सनत कुमार ने कहा, नारद, तुम जो कुछ जानते हो वह सब तो तुमने बता दिया, शास्त्रों की एक लंबी सूची प्रस्तुत कर दी, परंतु जिसे तुम जानते हो वह सब शब्द मात्र है। तुम शब्दविद हो, परंतु तुम स्वयं को नहीं जानते। तुम आत्मविद नहीं हो। जो आत्मविद होता है वह शोक से छुटकारा पा जाता है। आत्मविद न होने के कारण ही तुम शोक से आच्छन्न हो। तत्पश्चात नारद ने विनम्रता के साथ कहा, हे भगवान, आप मुझे वही उपदेश दीजिए जिससे मैं शोक के हाथों से छुटकारा पा सकूं। इससे हमें क्या शिक्षा मिलती है? इससे समझ में आता है कि दीक्षा लेने के पहले व्यक्ति को मन रूपी जमीन तैयार करनी चाहिए। जमीन तैयार किए बिना ही यदि हम बीज बो दें तो वह बेकार चला जाएगा। अतः पहले खाद आदि डालकर जमीन तैयार कर लेनी चाहिए और तभी बीज बोने से अच्छी फसल की आशा की जा सकती है। अतः हमें यह बात मान लेनी होगी कि दीक्षा के लिए तैयारी आवश्यक है। एक बात मुझे और कहनी है, और वह यह कि इस तैयारी का कोई अंत नहीं है। मन रूपी इस जमीन के तैयारी का तात्पर्य यह है कि अशुद्ध मन से काम नहीं होगा। सदाचार, विनय, श्रद्धा तथा निष्ठा, इन सब की सहायता से जमीन तैयार करनी होगी। यदि भगवान नाम लेने की ठीक ठीक इच्छा हो तो फल भी अद्भुत होगा। श्री रामकृष्ण एक उदाहरण देते हैं। सीपी अपना मुंह खोले स्वाति नक्षत्र के जल की एक बूंद के लिए प्रतीक्षा करती रहती है। उसे पाने के बाद वह अपना मुंह बंद करके समुद्र के तल में चली जाती है और एकांत में मोती तैयार करती है। मंत्र दीक्षा ही स्वाति नक्षत्र के जल की वह बूंद है। मंत्र दीक्षा लेने के पहले इसी प्रकार की इच्छा के साथ सीपी के समान हृदय खोलकर तत्व प्राप्ति के लिए प्रतीक्षा करनी होगी। तभी जीवन में
मंत्र लेना सार्थक होगा। हम सर्वदा और दीक्षा के समय तो विशेष रूप से कहते हैं कि श्रद्धा और भक्ति के बिना दीक्षा का कोई सार्थकता नहीं है। अतः हमें श्रद्धावान होना होगा और तभी मंत्र रूपी बीज फल फूल कर सुशोभित वृक्ष में परिणत होगा। इसलिए याद रहे कि दीक्षा के लिए स्वयं को तैयार करना अति आवश्यक है। वस्तुतः तैयारी के बिना इससे कोई लाभ नहीं होगा। शास्त्रों में कहा गया है कि दीक्षार्थी को गुरु की कृपा पाने हेतु अपना जीवन पवित्र बनाकर सेवा भाव, विनय तथा अहेतु की भक्ति के साथ उसके पास जाना चाहिए। शास्त्रों में इतनी तैयारी की बात इसलिए कही गई है क्योंकि जिस समय हमें भगवान का नाम दिया जाता है वह हमारे जीवन का एक अमूल्य क्षण होता है। यदि हम उस नाम को प्रेम पूर्वक हृदय में धारण करके उसी में मन को एकाग्र करके सीपी की भांति गहराई में डूब सके तो हमारे भीतर परम रत्न तैयार हो जाएगा। श्री रामकृष्ण के उपदेशों से हमें यही शिक्षा मिलती है। गीता में भी कहा गया है, इदम ते न तपस्काय न भक्ताय कदाचन न चाशुश्रूषवे वाच्यम न च माम योऽभ्युसूयति। जिसने तपस्या न की हो, जो भक्त नहीं है, जो सुनने का इच्छुक नहीं है तथा जो सेवा परायण नहीं है, उसे यह तत्व नहीं देना चाहिए। और जो ईश्वर के प्रति द्वेष भाव रखते हों, उन्हें भी यह तत्व नहीं देना चाहिए। ऐसे लोगों को वंचित क्यों किया जाता है? इसलिए कि उनकी जमीन तैयार नहीं हुई है। वस्तुतः जमीन तैयार होने पर ही भगवान के नाम में अनुराग आता है। यह बात दीक्षार्थियों तथा दीक्षित भक्तों को विशेष रूप से स्मरण रखनी होगी। इसलिए शास्त्रों ने हमें विनयी तथा सेवा परायण होने और यथासंभव पवित्र रहने की सलाह देती है। अनेक लोगों के मन में तो उल्टी ही धारणा है। वे सोचते हैं कि दीक्षा लेने से ही उनका मन शुद्ध हो जाएगा। यह एक भ्रांत धारणा है। दीक्षा पाते समय उसे धारण करने हेतु हमारे लिए अपने हृदय को पवित्र करना परम आवश्यक है। मंदिर तथा उसके आसपास सफाई करके ही उसमें भगवान की स्थापना की जाती है। मंत्र ग्रहण करने का तात्पर्य है जीवन में भगवान की स्थापना, और उसी के लिए इन सब तैयारियों की जरूरत है। इस तैयारी की उपेक्षा करने पर हमारे हृदय में भगवान की स्थापना नहीं हो सकती। भक्त लोग कभी कभी अपने 10-12 साल या उससे भी कम उम्र के बच्चों को दीक्षा दिलाने का अनुरोध करते हैं, परंतु हम छोटे बच्चों को दीक्षा देना नहीं चाहते। हमारे मना करने पर वे लोग दुखी होते हैं और इसके लिए बारंबार आग्रह करते रहते हैं। इसका कारण यह है कि वे दीक्षा का उद्देश्य नहीं समझते। क्या ये छोटे बच्चे दीक्षा के लिए तैयार हैं? क्या उनके मन में इस विषय को समझने की क्षमता है? ऐसी दीक्षा तो बच्चों के खेल जैसी है। संभव है कि कुछ लोग सच्ची श्रद्धा के साथ आग्रह करते हैं, परंतु वे लोग दीक्षा के महत्व, तात्पर्य तथा गंभीरता के विषय में भली भांति अवगत नहीं हैं। इसीलिए ऐसा करते हैं। दीक्षा लेने का भी एक उपयुक्त समय होता है। जब मन दीक्षा के लिए व्याकुल हो, तब समझ लेना चाहिए कि मुझ में मंत्र पाने की पात्रता आ गई है। इस बात को याद रखने में ही भलाई है। दीक्षा जीवन की एक महत्वपूर्ण घटना है, अतः दीक्षा के विषय को बड़ी गंभीरता से लेना होगा। केवल दीक्षार्थियों के लिए ही नहीं, बल्कि सबके प्रति मेरा कहना है कि दीक्षा कहीं मात्र प्रतिष्ठा का चिन्ह न बन जाए। स्मरण रखना होगा कि दीक्षा ईश्वर प्राप्ति का माध्यम है। जो लोग दीक्षा लेने आते हैं, उनके हृदय में गंभीरता होना आवश्यक है, अन्यथा संभव है कि गुरु
कुछ उपयोगी निर्देश दे रहे हों, परंतु दीक्षार्थी लोग उस ओर ध्यान न देकर कुछ और ही सोच रहे हों। स्पष्ट है कि उनके मन में दीक्षा के महत्व की ठीक धारणा नहीं हो सकी है। दीक्षा जीवन की एक अत्यंत महत्वपूर्ण घटना है। यह बात भूल जाएं तो दीक्षा की सार्थकता सिद्ध नहीं हो सकेगी। जीवन में अनेक बार हमें प्रतिकूल परिस्थितियों के बीच से होकर गुजरना पड़ता है। इन्हें अवश्य दूर करना होगा, परंतु इसके लिए इच्छा तथा मनोबल कहाँ से मिलेगा? पूरी तैयारी के साथ दीक्षा लेने पर दीक्षा से ही वह शक्ति मिल जाती है। एक बात और याद रखने की है कि दीक्षा पाने के बाद हमारा आचरण भी दीक्षा के अनुरूप होना चाहिए। दीक्षा के समय हम 5 प्रकार के आचरण की बात कहते हैं। ये बातें गोपनीय नहीं है, सभी के लिए इन्हें जानना आवश्यक है। आचरण यदि शुद्ध नहीं होगा तो भगवान की ओर नहीं जा सकोगे। अतः भगवान की ओर जाने के लिए आचरण शुद्ध होना आवश्यक है। हम बहुधा सुनते हैं कि हमारे लिए शुद्ध आहार आवश्यक है। इसका क्या तात्पर्य है? क्या पर्याप्त घी डालने से ही आहार शुद्ध हो जाएगा? ऐसी बात नहीं है, बल्कि शरीर के लिए उपयोगी सात्विक आहार को शुद्ध आहार कहते हैं। शास्त्रों में ऐसा ही बताया गया है। जो भोजन शरीर तथा मन के पोषण के लिए उपयोगी हो, उसे यथेष्ट मात्रा में ग्रहण करना होगा। तात्पर्य यह कि हमें लोभवश नहीं, बल्कि इसलिए खाना है कि भोजन हमारे तन मन को पुष्ट करेगा, और ऐसे पुष्ट शरीर मन को हम भगवत चिंतन में लगाएंगे। इसी बात को ध्यान में रखकर भोजन ग्रहण करना होगा। यह नहीं खाना, वह नहीं खाना आहार शुद्धि नहीं है। सीमित मात्रा में ऐसे पदार्थों को खाना जिससे हमारा तन मन पुष्ट हो, इसी को आहार शुद्धि कहते हैं। आहार शुद्धि से भी अधिक महत्वपूर्ण आचरण शुद्धि का है। इन्हीं 5 आचरणों की बात हम कहने जा रहे हैं। प्रथम, हमें सबके कल्याण की कामना करनी चाहिए। कभी ऐसा कार्य या किसी के साथ ऐसा व्यवहार नहीं करना चाहिए जिससे किसी का अनिष्ट हो या किसी के शरीर या मन को क्षति पहुँचे। शास्त्र अहिंसा की बात कहते हैं। अहिंसा का अर्थ है किसी के शरीर तथा मन को कष्ट ना देना, किसी का अहित न सोचना तथा किसी को हानि न पहुंचाना। तन मन तथा वाणी से इन सब का पालन करना चाहिए। द्वितीय, सत्य को सर्वदा पकड़े रहना होगा। इस प्रकार पकड़े रखना होगा कि किसी भी परिस्थिति में हम सत्य से विचलित ना हो। ध्यान रहे कि हम कभी झूठ का सहारा न लें और कोई वचन देने पर उसे अवश्य पूरा करें। श्री रामकृष्ण कहते हैं कि सत्य बोलना ही कलि युग की तपस्या है। वे यह भी कहते हैं कि जो व्यक्ति सत्य को पकड़े रहता है वह मानो भगवान की गोद में सोया रहता है। सर्वदा सत्य का पालन आसान नहीं है। सत्य के लिए हमें अपने जीवन में बहुत सा त्याग स्वीकार करना पड़ता है। यह सहज नहीं है, तथापि हम यह न भूलें कि यही हमारे जीवन का आदर्श है। तृतीय, हम किसी के साथ किसी तरह की धोखाधड़ी या ठगी ना करें। किसी को धोखा देकर कुछ हासिल ना करें। दूसरों से हम उतना ही लें जितना न्याय संगत हो। लोगों के साथ व्यवहार की सच्चाई साधना में सहायक है। चतुर्थ, हमें अपनी इंद्रियों द्वारा परिचालित न होकर उन्हें अपने वश में रखना होगा। हमें केवल 1 या 2 नहीं, बल्कि समस्त इंद्रियों का संयम करना होगा। यह भी साधन पथ के लिए अत्यंत उपयोगी है। पंचम, हमारे जीवन का उद्देश्य ईश्वर का स्मरण करना और उन्हें प्राप्त करना है। हमारा जीवन सहज, सरल तथा स्वाभाविक हो। हमारी प्रवृत्ति विलासिता की ओर ना हो।
मेरा तात्पर्य यह नहीं कि हम लोग भिखारियों के समान कपड़े पहने या दीनहीन भाव से रहें। हमें केवल इतना ही देखना होगा कि कम से कम कितनी चीज़ों से हमारा काम चल सकता है। किसी चीज़ के प्रति हम में लोभ न हो। 1000 रुपये महीने कमाने वाला सोचता है कि 5000 की आय होने से अच्छा रहता। 5000 कमाने वाला 10,000 की कामना करता है। 10,000 कमाने वाला लाख रुपए महीना चाहता है। लाख वाला करोड़ की चाह रखता है। इस प्रकार हमारी इच्छाएं क्रमशः बढ़ती चली जाती है और ये निरंतर बढ़ती हुई इच्छाएं हमारे मन को चंचल बनाए रखती है। इसीलिए मन को संयमित करने की सलाह दी गई है। दुनिया की सारी धन दौलत पाकर भी व्यक्ति संतुष्ट नहीं हो सकता है, क्योंकि मन का स्वभाव ही ऐसा है। जिसे जितना मिलता है वह उतना ही अधिक चाहता है। जैसे अग्नि में घी डालने से वह और भी प्रबल रूप से जलने लगती है, वैसे ही हम जितना अधिक भोग्य वस्तुओं का संग्रह करेंगे उसी अनुपात में हमारी इच्छाएं बढ़ती चली जाएंगी। यह कामनाएं ही मनुष्य को अशांत तथा भ्रमित किए रहती है। बहुत से लोग कहते हैं हमें शांति चाहिए। हमारा कहना है कि मन में कोई कामना मत रखो तो शांति अपने आप ही आ जाएगी। कामना रहने से ही अशांति उत्पन्न होती है, क्योंकि संसार में हम इतने प्रकार की कामनाओं को पालते हैं जिन्हें पूरा करना कभी संभव नहीं हो सकता। इसी कारण मन में शांति नहीं आती। हमें शांति इसलिए नहीं मिलती क्योंकि हमारे मन में जो इच्छाएं हैं वे पूरी नहीं होती और उन्हें पूरा करना भी आसान नहीं है। एक इच्छा पूरी होते न होते 10 नई इच्छाएं पैदा हो जाती हैं। जिनके पास रहने खाने की व्यवस्था है वे सोचते हैं कि क्या मैं केवल रहने खाने के लिए ही पैदा हुआ हूँ, मुझे गाड़ी भी चाहिए। इसके बिना जीवन का भोग भला कैसे हो सकता है। और दूसरी ओर जिनके पास जीवन की समस्त भोग्य वस्तुएं उपलब्ध हैं, प्रायः उनका स्वास्थ्य ठीक नहीं रहता, अतः वे सब कुछ होने पर भी भोग नहीं कर पाते। इसलिए कामनाओं की पूर्ति कभी संभव नहीं है। पुराणों में एक कथा है। राजा ययाति अनेक वर्षों तक सभी प्रकार की वस्तुओं का भोग करते रहे। यौवन बीत जाने पर उन्होंने पाया कि उनमें अब भोग करने की क्षमता नहीं बची है, परंतु भोग करने की कामना अब भी प्रबल है। और कोई उपाय न देखकर उन्होंने भगवान से प्रार्थना की। भगवान ने प्रकट होकर कहा, तुम्हारा यौवन तो समाप्त हो चुका है। अब यदि तुम्हारे पुत्र तुम्हें अपना यौवन दे दें तभी तुम पुनः भोग कर सकोगे। उन्होंने अपने सभी पुत्रों को बुलाकर पूछा कि उनमें से कौन उन्हें अपना यौवन देने को तैयार है। पुरु नामक उनके सबसे छोटे पुत्र को छोड़कर कोई भी इसके लिए राजी नहीं हुआ। राजा ययाति उसके यौवन को लेकर फिर से भोग में डूब गए। खुद का यौवन तो गया ही, पुत्र का यौवन लेकर भी भोग किया। इसके बाद उनके मन में आया कि इतने दिनों तक तो भोग किया, परंतु मेरी कामना तो घटने के स्थान पर बढ़ती ही जा रही है। जैसे अग्नि में घी डालने पर वह और भी जोर से जलने लगती है, वैसे ही भोग्य वस्तुएं हमारी कामनाओं को केवल बढ़ाती है और हमारी अशांति में वृद्धि करती रहती है। यही मनुष्य का जीवन है। हम शांति चाहते हैं, सोचते हैं कि भगवान की पुकारने में ही शांति है और उन्हें पुकारने लगते हैं, परंतु हमारा यह पुकारना केवल भोग्य वस्तुओं को पाने के लिए ही होता है। भगवान यदि हमें खूब धन संपदा दे दें और हम यदि सगे संबंधियों के साथ सुखपूर्वक रह सके तो भगवान बड़े अच्छे हैं, और यदि हमारे जीवन में घोर संकट आ जाए तो भगवान बुरे हो जाते हैं। यदि परिवार में किसी युवक की मृत्यु हो गई या कोई विपत्ति आ गई तो लोग सोचते हैं
कि यह सब भगवान का कृत्य है और कहते हैं कि उन्होंने यह क्या किया, तब भगवान अच्छे नहीं रह जाते। हमारा भगवान को पुकारने का कारण है कि वे हमारी कामनाओं को पूरा करेंगे और ऐसा न होने पर हमारी भक्ति का लोप हो जाता है। इस प्रकार भगवान को पुकारने से हमें शांति नहीं मिलेगी। उनके चरणों में आत्मसमर्पण करने से ही शांति आती है। वे चाहे सुखी रखे या दुखी, अच्छा करे या बुरा, सभी अवस्थाओं में उन्हीं की इच्छा को हितकर मानकर स्वीकार करना होगा। फिर सुख या दुख चाहे जो भी आए, उसको उन्हीं का दिया समझकर शिरोधार्य करना होगा। मृत्यु भी आ जाए तो शरणागत भक्त के मन में उससे डरने की जगह उसे स्वीकार करने, वर्ण करने का तथा उससे दुखी न होने का भाव आएगा। शास्त्र भी यही कहते हैं कि शरणागति होने पर शांति आती है। भगवान को चाहने वाले की दृष्टि में संसार की सारी भोग्य वस्तुएं तुच्छ हो जाती हैं। भगवान का नाम लेते लेते उसका मन उन्हीं में इतना तन्मय हो जाता है कि अन्य सभी वस्तुओं के प्रति उसका आकर्षण घट जाता है। उदाहरण के लिए, यदि किसी को कोई बहुमूल्य रत्न मिल जाए तो वह छोटी मोटी चीज़ों की ओर देखेगा तक नहीं, क्योंकि सर्वश्रेष्ठ भोग्य वस्तु उसके पास है। रविंद्रनाथ ठाकुर ने अपनी पारसमणि कविता में एक सुंदर घटना का उल्लेख किया है। एक गरीब ब्राह्मण ने धन प्राप्ति की आशा में शिव की आराधना की। शिव ने कहा, वृंदावन चले जाओ, वहाँ सनातन गोस्वामी रहते हैं, उनसे धन पाने का उपाय पूछ लेना। ब्राह्मण अपनी निर्धनता दूर करने की इच्छा से सनातन गोस्वामी के पास जा पहुंचा। सनातन ने कहा, नदी के किनारे इस बालू में पारस मणि गड़ी हुई है, उसे निकाल कर ले जाओ। इससे तुम्हारे पास अनंत संपत्ति हो जाएगी और तुम्हारा अभाव दूर हो जाएगा। ब्राह्मण ने तत्काल बालू को खोदकर पारसमणि को निकाल लिया। पारसमणि का स्पर्श होते ही उसके शरीर पर बंधा हुआ ताबीज सोने का हो गया। इस पर ब्राह्मण ने विस्मित होकर सोचा कि इतनी संपत्ति रहने पर भी सनातन गोस्वामी कैसे निर्विकार हैं। उन्होंने गोस्वामी जी के समीप जाकर कहा, जिस अमूल्य धन के अधिकारी होने के कारण आप इस रत्न को तुच्छ मानते हैं, क्या उसी का कुछ भाग मुझे भी देने की कृपा करेंगे? इतना कहकर ब्राह्मण ने उस मणि को नदी में फेंक दिया। श्रीमद् भागवतम में भी कहा गया है, त्रिभुवन विभवहे तवेप्य कुंठ स्मृति रजितात्म सुरादिभिर्विमृग्यात् न चलति भगवत पदार बिंदाल्लव निमिषार्धमपि यह स वैष्णवाग्र्यः। उसी को श्रेष्ठ भक्त कहा जाता है जिसके पास त्रिभुवन का सारा ऐश्वर्य हो तो भी एक क्षण के लिए भी ऐश्वर्य का आकर्षण उसके मन को ईश्वर के चरणों से च्युत नहीं करता। भगवान को पाकर वह इतना आनंद विभोर हो जाता है कि संसार का सारा ऐश्वर्य, संपूर्ण धन उसके लिए तुच्छ हो जाता है। संसार के प्रति होने वाला यह जो तुच्छता का बोध है, यह संसार से जल भून कर होने वाला वैराग्य नहीं है, बल्कि भक्त का ईश्वर के प्रति आकर्षण का आनंद इतना तीव्र हो जाता है कि उसे बाकी सभी चीज़ें तुच्छ प्रतीत होने लगती है। श्री रामकृष्ण कहते हैं, चुंबक लोहे को खींचता है। लोहा एक जगह पड़ा है और उसके दोनों तरफ दो चुंबक हैं, एक छोटा और दूसरा बड़ा। अब कौन सा चुंबक लोहे को अपनी ओर खींचने में समर्थ होगा? निश्चय ही बड़ा चुंबक। भगवान सबसे बड़े चुंबक हैं। उनका आकर्षण अदम्य है। उनका आकर्षण जब समझ में आ जाता है, तब संसार की कोई भी वस्तु हमारे मन को आकर्षित नहीं कर सकती। कोई भी चीज़ हमें उनके चरणों से विचलित नहीं कर सकती। इसी लक्षण से जांच किया जा सकता है कि हम भगवत पद पर
ठीक ठीक अग्रसर हो रहे हैं या नहीं। यदि हम भगवान को चाहते हैं और साथ ही संसार की सारी सुख संपदा भी चाहते हैं तो समझ लेना चाहिए कि हम सच्चे हृदय से भगवान को नहीं चाहते। सामान्यतः लोग ईश्वर को इसलिए चाहते हैं कि वे उन्हें धन, सुख तथा ऐश्वर्य प्रदान करें, परंतु वे ईश्वर के लिए ही ईश्वर को नहीं चाहते। वस्तुतः धन संपदा हमारी असली कामना है और ईश्वर उसकी प्राप्ति का माध्यम है। यदि उस ईश्वर रूपी माध्यम से हमें वह सब ना मिले तो हम उन्हीं को छोड़ देंगे। ऐसा कभी नहीं हो सकता कि भगवान केवल सुख ही सुख दे। दुख, निर्धनता तथा संकट आदि भी उन्हीं से प्राप्त होते हैं। सुख के समय भक्त उन्हें भूल जाता है और दुख के समय उनका स्मरण करता है। सामान्य लोग दुख के समय रोना पीटना करते हैं, परंतु भक्त दुख की घड़ियों में भगवान की ओर जोर से पकड़ता है। दुख के समय ही उसे भगवान का अधिक स्मरण होता है। कुंती का जीवन हमें ज्ञात है। उनका सारा जीवन दुखमय ही रहा। पहले वे अपने पति के साथ वनों में घूमती रहीं और बाद में पति की मृत्यु हो जाने पर वे अपने बच्चों को लेकर हस्तिनापुर चली गईं। बड़े होकर उनके पुत्रों को राज्य मिलने पर भी कौरवों के षड्यंत्र के कारण उन्हें राज्य से निर्वासित होना पड़ा। पांडव निस्संबल होकर माँ के साथ वनों में घूमते रहे। इस प्रकार कुंती का जीवन विपत्तियों में ही बीत रहा था। तभी पांडवों को दीर्घ वनवास तथा अज्ञातवास के लिए जाना पड़ा और उसके बाद ही कुरुक्षेत्र का युद्ध शुरू हो गया। युद्ध में विजय के बाद कुंती से विदा लेने कृष्ण उनके पास आए। तब उन्होंने उनसे कहा, भगवान, जब मैं सुख में रहती हूँ तब तुम्हें भूल जाती हूँ। विपत्ति के क्षणों में ही तुम्हारा स्मरण रहता है, अतः तुम मुझे दुख कष्ट में ही रखना ताकि मैं सर्वदा तुम्हें स्मरण करती रहूं। कितना विशाल हृदय हो तब व्यक्ति से इस प्रकार दुख मांग सकता है। हम यह न भूलें कि इस प्रकार की प्रार्थना करना कठिन तो है, परंतु आदर्श यही है। हम मुख से तो ईश्वर का नाम लेते हैं और साथ ही जागतिक वस्तुओं को लेकर मत्त भी रहते हैं। हमें उन्हीं को चाहना होगा क्योंकि वे ही सभी परिस्थितियों में हमारे परम हितकारी हैं, हमारे जीवन के सर्वस्व हैं, हमारी अंतरात्मा है और हमारा परम स्वरूप है। व्यक्ति स्वयं से ही अर्थात आत्मा से ही सर्वाधिक प्रेम करता है। अपनी आत्मा प्रिय होने के कारण ही वह अन्य वस्तुओं से प्रेम करता है। असल में मनुष्य आत्मा से ही प्रेम करता है। इसीलिए भगवान को आत्मा की आत्मा कहा गया है। हम उन्हें किसी अन्य कारण से नहीं, बल्कि वे हमारी आत्मा हैं, इसी कारण उनसे प्रेम करेंगे। इसी प्रेम को अहेतु की भक्ति कहते हैं। श्री रामकृष्ण बारंबार इसी अहेतु की भक्ति की बात करते हैं। इस भक्ति में भक्त भगवान से कुछ नहीं चाहता, क्योंकि उसकी कोई अन्य इच्छा ही नहीं रहती है। वह केवल अपना सब कुछ मिटाकर भगवान को अपनी प्रीति तथा श्रद्धा अर्पित करके ही तृप्ति बोध करता है। इसके बदले वह कुछ चाहता नहीं है। इसी प्रकार की भक्ति ही श्री रामकृष्ण का आदर्श था। हम यदि इतना न भी कर सके तो कम से कम एक बात अवश्य याद रखें कि भोग्य विषयों की कामनाएं कहीं हमारे जीवन के ईश्वर रूप केंद्र बिंदु का विस्मरण न करा दे। दो एक कामनाएं रह सकती हैं। हमारे शरीर और मन भोग की इच्छा कर सकते हैं, ठीक है, वे करें, परंतु ये कामनाएं कहीं हमें इस प्रकार न आच्छन्न कर ले कि हम भगवान को भूलकर भोग और सांसारिक ऐश्वर्य को ही जीवन का सार बना लें। श्री रामकृष्ण के उपदेशों की मुख्य बात यह है कि हम भगवान का नाम लें, जब की संख्या कितनी हजार हो या ध्यान कितने समय तक हो,
यह महत्वपूर्ण नहीं है, बल्कि हमें यह देखना होगा कि हम उस हार्दिक प्रेम के साथ ईश्वर को पुकार सके जिसके समक्ष संसार का सारा आकर्षण तुच्छ हो जाता है। श्रीमद् भागवत में कहा गया है कि भगवान के प्रति प्रेम संसार की अन्य समस्त आसक्तियों को भुला देता है। अतः उनके प्रति हमारा कितना प्रेम है, इस पर विचार करके हमें साधन पथ पर चलना होगा। उनका नाम लेते हुए बारंबार मूर्छित होने से, जीवन भर बैठकर ध्यान करने से, लाखों जप करने से या तीर्थों का भ्रमण करने से भी काम नहीं होगा। काम तभी होगा जब देखोगे कि वे हमारे हृदय को परिपूर्ण किए हुए हैं और उनके अतिरिक्त किसी व्यक्ति या वस्तु या विचार का कोई स्थान नहीं है। अपने हृदय का सारा प्रेम उन्हें देना होगा। उनके चरणों में स्वयं को पूर्ण रूपेण समर्पित करना होगा। यही साधना का सार है। यदि हम उन्हें हृदय से प्रेम कर सकें तो हमारे मन में यह बोध जागेगा कि उनके द्वारा निर्मित इस सृष्टि के सभी प्राणियों में वे स्वयं ही विराजमान हैं। मैं प्रार्थना करता हूँ कि हम इसी आदर्श को अपने जीवन में उतार सके। यही आदर्श हमारे जीवन को पूरी तौर से परिचालित करे ताकि पूरा संसार और उसकी चीज़ें हमारे लिए तुच्छ हो जाएं। उनकी कृपा रहने पर सब कुछ संभव है। मैं प्रभु से प्रार्थना करता हूँ कि हम सभी के जीवन में इसी प्रकार का ईश्वरानुराग उत्पन्न हो। जय श्री राम कृष्ण।